स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड सीयूईटी में। आपकी सीयूईटी 2023 जनरल टेस्ट प्रिपरेशन की क्वांटिटीव एप्टीट्यूड का ये पार्ट लेके आ गया हूं मैं। तो यहां हम लोग देखेंगे आपके एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से जो टाइप नंबर 7, 8 एंड 9। देखो, मैं इस चैप्टर को एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को मैंने टाइप वाइज डिवाइड किया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने 6 तक कर लिया था, 7, 8, 9 इस वीडियो में देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आप देखो, तो यहां पे आप क्वेश्चन को आप रीड करो। लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 10, 15 leaves in each case the same remainder 2 be n, the sum of digits in n is। देखो मतलब क्या बोल रहा है, जनरली इस टाइप का पैटर्न क्या है, पैटर्न को समझो। ये टाइप 7A है, पैटर्न समझो। जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बता देंगे कि लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले जिन नंबर से डिवाइड करना है ना, पहले आप उसकी एलसीएम निकालो। तो यहाँ पे नंबर्स में लिख लूं एक बार, तो 4, 6, 10, 15 एलसीएम में निकाल रहा हूं इनकी। सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 15 ऐसे ही आ जाएगा। फिर फर्दर हम लोग करते हैं, मान लो 5 के टेबल में, तो 2, 3, 1, 3, फिर 3 से करते हैं हम लोग, तो 2, 1, 1, 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, आप देखो एलसीएम क्या आ जाएगी, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60। तो देखो एलसीएम कितनी आ गई, 60 आ गई, है ना। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से 4, 6, 10, 15 सभी से डिवाइड होगा। तो 60 यानी कि सभी से डिवाइड होगा। लेकिन आपको यहां क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नंबर बताना है जो कि 6 डिजिट का लीस्ट नंबर हो। तो आपको पता होगा 6 डिजिट का लीस्ट नंबर कौन सा होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 1 देन 5 जीरोस लगा दो। नाउ तो क्या ये नंबर इन सभी नंबर जो दिए गए हैं 4, 6, 10, 15 इन सभी से डिवाइड होते हैं क्या? तो डिवाइड तो नहीं होता है इससे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो कि इसके नजदीक हो, है ना, इसके नजदीक हो और इन सभी नंबर से डिवाइड होते हो। तो इसको करते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का ये है, आप इसको समझो। तो करोगे क्या, आपको 6 डिजिट बोलेंगे तो 6 डिजिट आप लिख लो, 4 डिजिट बोलेंगे तो 4 डिजिट लिख लो। तो यहाँ पे 6 डिजिट जो है इसको एलसीएम से डिवाइड कर देना है। तो एलसीएम क्या है, देखो 60 है, तो 60 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में, देखो 1 टाइम में 60 आ गया, है ना, फिर 40, फिर 0 इधर आ गया, फिर फर्दर और आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो 6 टाइम्स में क्या होगा, 360 आ जाएगी। फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 0 तो चला गया, और सॉरी ये 100 से यहाँ पे 60 टाइम्स में चला गया, और ये 0 नीचे आया था, फिर से ये 0 आएगा इधर, तो 400। फिर से 6 बार में 360, है ना, फिर ये 0 आएगा तो फिर से 400 आ जाएगा। अब फिर 6 बार में 360, 360, अब रिमेनिंग कितना है, 40। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो रिमाइंडर 40 आया, रिमाइंडर 40 आया, है ना। तो देखो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 40 नहीं होके अगर ये रिमाइंडर कितना होता, अगर ये रिमाइंडर 60 होता तो इस 60 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता ना। अगर हमारा रिमाइंडर 40 नहीं होके आपका यहां होता 60 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। मतलब अगर इस नंबर में ये जो नंबर जो था ना 1 देन 5 जीरोस कितने हो गए, यहां पे कितने हो गए, 1 लाख। इसमें अगर हम लोग 20 को ऐड कर दे, कितना ऐड कर देंगे, +20, 20 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे ये 20 होता, अगर ये हमारा 20 ज्यादा होता तब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आता, रिमाइंडर जो है मान लो अगर यहाँ पे ये 1,20,000 होता, है ना, यहाँ पे 0 नहीं होकर 2 होता, तो हमारा रिमाइंडर आता 60, और 60 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। यानी कि आप समझो हमारी जो 6 डिजिट की जब सबसे छोटी जो नंबर है, 6 डिजिट की जो सबसे छोटी नंबर है जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगी, वो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 1, फिर उसके बाद में 0, 0, फिर उसके बाद में 0, 2, 0। देखो 20 यहाँ पे, ये 20 मैं क्यों लिख पा रहा हूं, देखो पहले 6 डिजिट के लिए 1 लाख लिखा था मैंने, लेकिन 20 क्यों लिख पा रहा हूं, 20 कहां से मिल रहा है मुझे, जो रिमाइंडर है वो और जो एलसीएम आया था वो, उसका डिफरेंस है। 60 माइनस 40 कितना होगा, 20 होगा ना, तो इनका डिफरेंस है। तो ये हमारी सबसे छोटी डिजिट हो जाएगी 6 डिजिट की, जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड होती है ना। अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है ये,
आप समझो, देखो मैं कुछ आपको फील हो रहा होगा कि क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लेकिन मैं क्योंकि क्वेश्चंस को हर कोर एरिया को समझा के आपको कर रहा हूं, जब एक्चुअल आप इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत फास्ट तरीके से होगी ये। तो देखो ये डिवाइड होने वाला नंबर तो मिल गया, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 15 लीव्स 15 जो है, इन ईच केस द रिमाइंडर 2। देखो इन सब से तो डिवाइड होना है, क्या क्वेश्चन क्या बोला, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव इन ईच केस सेम रिमाइंडर 2। तो यहां पे रिमाइंडर क्या होना है, रिमाइंडर होना है 2 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर 2 बचना, देखो ये जो नंबर आया ना 1,20,000, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि रिमाइंडर भी बचना चाहिए। कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 2। जब कभी भी ऐसा हो तो क्या करो, रिमाइंडर को ऐड कर दिया करो। तो रिमाइंडर को ऐड कर दोगे 1,20,000 में, तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर लूं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 लाख कितना था, 1,20,000 था, है ना, 1,20,000 था। अब क्योंकि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए तो इसमें आप 2 ऐड कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा, 1,22,000, 1,22,000। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा, जो कि इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा और 2 भी रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो क्या पूछा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन, तो यहाँ पे जो नंबर है इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे। डिजिट्स मतलब ये जो 1 0 0 2 2 ये सब है ना, ये डिजिट है, तो इसका डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 and 2 4, 4 and 1 5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 बचेगा। डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछो, है ना। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ के मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। नाउ ये क्वेश्चन देखो, अब अगेन यहां पे भी आप नोटिस करो, यहां पे आपको बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 5 डिजिट का, ठीक है। यहां पे आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि इन सब से डिवाइड होता हो, इन सब से डिवाइड होता हो। अब वो नंबर कैसा होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, और इसके साथ रिमाइंडर भी बचना चाहिए, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आप देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले जिनसे डिवाइड होना चाहिए ना, आप उनकी एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। तो 3 5 8 12 एलसीएम में निकाल लेता हूं। तो यहां पे आप देखो 3 के टेबल में करोगे तो 1 टाइम में 5 8 एंड 4, फिर 4 से अगर हम लोग करते हैं इसे, तो 1 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया और फिर से 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 एंड 2 यहाँ पे आ गया ना, तो 5 एंड 2 यहाँ पे आ गया, और क्या फर्दर होगा क्या, और नहीं होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगी आपकी, एलसीएम आ जाएगी 4 इंटू 3 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 जा, और बचे 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120। तो एलसीएम आ गया कितना, 120। तो एलसीएम तो चलो 120 आ गया, लेकिन बोल क्या रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, है ना, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो कौन सा होता है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 1 2 3 4 5, हाँ यही तो है, यही नंबर तो है ना 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन ये नंबर क्या इससे डिवाइड होता है क्या, यहाँ जो नंबर दिए गए हैं 3 5 8 12 डिवाइड होता है क्या, तो नहीं होता है। तो इसके नियरेस्ट में हमको एक नंबर ढूंढना पड़ेगा जो कि इनसे क्या होता हो, डिवाइड होता हो। कैसे करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करो, सो 120 से इसको डिवाइड करो इन नंबर्स को। तो 120 से अगर आप इसको इन नंबर्स को डिवाइड करोगे तो देखो 120 के टेबल में इनके नियर में कुछ आता है क्या, तो 120 के 12 सत्ते 84, है ना, 12 8 96, सो 12 8 96 960। तो 12 के टेबल में 8 टाइम्स में 960 आता है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना आ गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे रिमेनिंग आ गया 3, और ये 9 नीचे आएगा तो 9 399। फिर से 12 के टेबल में 120 के टेबल में 399 के नियर समथिंग, तो 3 बार में 360 होता है ना, 3 बार में 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ से आ गया आपका 3, और ये तो चला गया, फिर से 9 आ गया, तो 399, है ना, 399। फिर से 3 टाइम्स में कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से कितना आएगा, यहाँ पे 9 3 39। क्या और अब फर्दर डिवाइड होगा क्या, देखो यहाँ तो 120 है और रिमाइंडर कितना आया 39, और क्या फर्दर डिवाइड होगा, आंसर इज नो, और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, ये जो एलसी देखो यहाँ पे 39 बच रहा है ना, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। तो देखो अगर मान लो ये 39 यहाँ पे नहीं होता, 39 नहीं होता, अगर यहीं पे कट के यहाँ पे क्या हो जाता, 0 0 आ जाता, तो इस केस में मेरा आंसर हो जाता, है ना। अगर यही 39 रिमाइंडर नहीं बचता तो उस केस में ये जो नंबर जो है अगर 39 कम होता तो मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 39 को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 39 घटा लेंगे इसमें से। देखो जो जब लीस्ट बोला था तब कुछ अलग किया था, और जब ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं तब ऐसा करेंगे, है ना, चाहे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बोले या ग्रेटेस्ट 10 डिजिट बोले, मेथड यही है। तो
ये जो नंबर जो है इसमें से अगर 39 को माइनस करेंगे तो यहां मैं एक काम करता हूं, देखो 1 2 3 4 5, इसमें से अगर 39 को माइनस करते हो तो 9 से 9 गया 0, 9 से 3 गया 6, 999, तो ये मेरा नंबर है 99960, 99960। ये मेरा एक ऐसा नंबर है जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा इन सभी नंबर से। अब प्लस ये एक ऐसा नंबर है जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि इनसे कंप्लीटली डिवाइड होता है। लेकिन क्या बोल रहा है, यहां तो रिमाइंडर भी बचना चाहिए। जब कभी भी रिमाइंडर बचने का बात करें तो वो रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो +2 कर दो, +2 बचना चाहिए, रिमाइंडर 2 चाहिए तो इसलिए 2 ऐड कर दिया। तो इसमें 2 ऐड करो तो कितना आएगा 99962, ऑप्शन नंबर 4 99962। नाउ ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखो टाइप 7A में ही है, टाइप 7 का ही कुछ वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं। नाउ अब हम लोग टाइप 8 में आते हैं, ठीक है, टाइप 8 में आते हैं। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 which on dividing by 4 5 6 7 8 leaves remainder 2 is। देखो क्या बोल रहे हैं कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि 4 5 6 7 8 इन सब से डिवाइड होता हो। वो नंबर जो है वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल क्या होता है नहीं पता है तो आप पार्ट 1 में जाकर देखो, मैंने समझाया है। तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए और डिवाइड करने पे रिमाइंडर भी 2 बचना चाहिए। देखो 3 कंडीशन लगा के दे दिए। कैसे करेंगे, पहला स्टेप एलसीएम लो। जब कभी भी ना बहुत सारे नंबर दे दिए जाए एंड देन अगर बोले कि ये 4 5 6 7 8 या कोई भी नंबर हो उससे एक नंबर डिवाइड हो रहा है, ऐसा अगर आपको बोला जाए तो आपको एलसीएम निकालना है पहले। तो पहले एलसीएम मैं निकाल लेता हूं। ठीक है चलो तो निकालते हैं एलसीएम। पहले तो मैं 2 के टेबल में करता हूं, तो 2 टाइम्स में 5 3 7 फिर 4, फिर उसके बाद में फिर से मैं अगर यहां अगर 2 टाइम्स में करता हूं तो 1 5 3 7 2, और तो फर्दर होगा नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम निकाल के, है ना। तो 2 2 जा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इंटू 7 7 42 420, 420 या 420 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 840। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 840, एलसीएम आ गया 840। तो चलो एलसीएम तो 840 आ गया, लेकिन अब कंडीशन देखो क्या बोल रहा है। कंडीशन यहां पे ये बोल रहा है कि ये जो देखो ऑप्शन में 840 दिया है लेकिन ये नहीं टिक करना है, 840 आंसर नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर आया है ना, ये नंबर होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 13 होना चाहिए। अब देखो रिमाइंडर भी 2 बचना चाहिए, तो मैंने आपको बताया है जब कभी भी रिमाइंडर बचने का बात किया जाए तो वो रिमाइंडर को ऐड कर लो, ठीक है, रिमाइंडर को ऐड कर लेना है। और ये जो नंबर जो है ये 840, ये 4 5 6 7 8 इनसे डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन 13 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, 13 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं ये। तो 13 का मल्टीपल कैसे निकालेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, और ये स्टेप को याद रखो, ये स्टेप हर केस में करना है। 840 एलसीएम जो आया वो, इसके साथ हम लोग एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर x, मान लो कोई नंबर हम लोग m बोल के कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे या k नाम से कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 840 इंटू k, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचना चाहिए इसीलिए +2। तो देखो नंबर को ऐसे लिखना है, याद रखो 840 कहां से आया, 840 एलसीएम है हमारा। k क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 840 ये जो टोटल नंबर आएगा ये 13 से मल्टीप्लाई, 13 से का मल्टीपल होना चाहिए इसीलिए, और क्योंकि 2 रिमाइंडर बचना चाहिए इसलिए 2 में लिख रहा हूं। अब ये जो नंबर है ये 13 से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, k का अलग अलग वैल्यू को कंसीडर करना है। k का वैल्यू सबसे पहले 1 कंसीडर करना है, फिर k का वैल्यू 2, k का वैल्यू 3, k का वैल्यू 4। आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आप ये देखोगे कि आप बहुत जल्दी नंबर्स को देख करके आप इमेजिन कर पाओगे कि k का नंबर क्या लेना चाहिए आपको, ठीक है, k का नंबर क्या लेना चाहिए आप बहुत जल्दी इमेजिन कर पाओगे। जैसे यहां देखो मैं ऑप्शंस को देखता हूं, ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पे 840 को तो समथिंग किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स 1 से तो बड़ा नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो बाकी जो ऑप्शंस है वो है 2520 और 2522, मतलब 2500 के आसपास का नंबर है। तो 840 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2500 के आसपास का कोई नंबर आ जाए। तो 840 को आप देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1600 1700 के आसपास का नंबर कुछ आता है, 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग 2400 2500 के आसपास का नंबर आता है। तो हम लोग k इक्वल्स टू 3 लेंगे डायरेक्टली। तो मैं इसको इरेज करता हूं और फिर k इक्वल टू 3 पुट करता हूं मैं। पहले मैं इसको इरेज कर दूं नाउ।
हमारा नंबर क्या आया था 840, इसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं +2 और ये 13 से डिवाइड होना चाहिए। तो k हम लोग 3 ले रहे हैं तो 840 इंटू 3 है ना, इंटू 3, जीरो तो जीरो आ जाएगा, 4 का 2, हाथ में 1, 8 24, 1 25, 2520 और इसमें +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2522। हमारा नंबर आ गया। हमारा नंबर कौन सा आया? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 देखो, ये जो 2522 है ये अगर आप चेक करोगे तो डेफिनेटली ये 13 से डिवाइड होगा। आपको चेक करने नहीं जाना है क्योंकि ऑप्शन ही वहां पे वही है और तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो आपका 2522 जो है यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आपको चेक करना है तो आप डिवाइड करके 13 से डिवाइड करके चेक करो, देखना कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका प्रोसेस। इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं। ये दूसरा एक क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या बोल रहे हैं कि यहां मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। और नंबर क्या क्या है 6, 9, 15 और 18, इनसे डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। प्रोसेस वही है, पहले जो नंबर है उन नंबर्स को लिखो पहले। तो नंबर्स को मैंने लिख लिया, इनकी एलसीएम ले लो पहले। तो मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 6 टाइम्स में। फिर और अगर मैं 2 से करता हूं तो 1 टाइम में, 3, 5, 3, फिर से 3 से डिवाइड करता हूं मैं तो 1, 1, 5, 1। ठीक है ना, तो कितना आ गया एलसीएम हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ पे आप देखो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 है ना, 3 दूना 6, 6 थिए 18, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18 5 90 है ना। सो 90। आई होप आप लोगों को टेबल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली याद हो। इन सब क्या जो है 18 इंटू 5, अब एग्जाम में ये सब करने जाओगे तो फिर तब तो हो गया, टेबल याद करना है 20 तक। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 90। तो यानी कि आप यहां पे देखो, लेकिन 90 हमारा आंसर होगा क्या? नहीं, हमारा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर आया ना ये मल्टीपल होना पड़ेगा 7 का। तो कैसे लिखेंगे, अभी मैंने दिखाया था 90 इंटू के प्लस प्लस कितना, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए ना, तो +4। और ये जो है ये डिवाइड होना चाहिए हमारा किससे, 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगेन के का वैल्यू 1 2 3 4 लोगे आप चलेगा। यहां पे नंबर को देख के आप साफ बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 तो होने से रहा ऑफकोर्स छोटा है, ये तो 90 से कहीं बड़ा नंबर होगा है ना, क्योंकि 90 से डेफिनेटली 2 से तो मल्टीप्लाई करने जाएंगे कम से कम, तो उससे तो बड़ा ही नंबर होगा। तो ये तो होगा नहीं, 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, तो ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 हो सकता है हमारा आंसर। देखो यहाँ पे 180 के आसपास का नंबर है और यहाँ 364। तो 90 को एक काम करो, हम लोग k का वैल्यू 3 या k का वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लो 90 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो k का वैल्यू 3 मान के, तो +4 ऐसे आ जाएगा। तो कितना आएगा 9 3 जा 27, 270 और +4 तो कितना आ रहा है 274। तो हमारा 274 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, है ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर k का वैल्यू अगर आप 2 लेते हो, मैं अगर इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं एक बार के लिए, तो 90 इंटू के प्लस 4, के का वैल्यू अगर आप 2 लेते हो तो उस केस में कितना आ जाएगा 2 इंटू 90 180 और 184। तो एक तो ऑप्शन है 2 आप ले सकते हो और 184 ऑप्शन में भी है। लेकिन ये जो नंबर आया ये 7 से डिवाइड होना चाहिए। देखो तो आप 184 को चेक करो, 184 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो 7 के टेबल में 2 टाइम्स में 14 और यहाँ 4 गया 44, 7 से 44 डिवाइड होता है? नहीं होता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, मतलब हमारा आंसर 184 नहीं हो सकता। तो देखो ऑप्शन बचा क्या फिर आपका, 76 नहीं है, 94 नहीं है, 184 नहीं है, तब तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 ही होना है और तो कोई दूसरा है नहीं। तो आप आराम से आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 4 को टिक करो। ऑल्दो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, हम लोग के का वैल्यू एक काम करते हैं, अगर 4 लेते हैं, के का वैल्यू 4 लेते हैं तो 90 इंटू 4 प्लस 4, तो 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा 360। अब +4 करोगे तो कितना आ जाएगा 364। अब ये जो 364 है ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, चेक करते हैं। 364 बाई 7, 7 के टेबल में कितना 5 टाइम्स में 35, यहाँ पे 1 गया 14 हो गया, 2 टाइम्स में 14 देखो 52, कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखो ये था आपका ये वाला टाइप है ना, आपको कोई मल्टीपल बोल के अगर पूछे तो आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, नाउ यहां पे आप देखो ये टाइप 8 के अंदर में ही थोड़ा सा वेरिएशन है, टाइप 8B है ये। What is the smallest number which leaves remainder 3 when divided by any of the number 5, 6, 8 but no remainder when it is divided by 9? एक छोटा सा नंबर आप बताओ जिसको जब डिवाइड करोगे 5 से, 6 से, 8 से, तब क्या होगा कि यहाँ पे जो है रिमाइंडर जो बच के आएगा वो है 3, लेकिन उसी नंबर को जब 9 से डिवाइड करोगे तब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो वो नंबर क्या है बताओ। पहला स्टेप
इनकी एलसीएम लो जिससे डिवाइड कर रहे हो, तो 5 6 8 एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 5 आ गया, यहाँ 3 यहाँ 4, तो 5 2 जा 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120, तो एलसीएम आ गया 120, 120 एलसीएम आ गया। अब देखो यानी कि जो भी नंबर जो है, अब यहां पे देखो 120 तो चलो आ गया, अब यहां पे रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए कितना 3, है ना, रिमाइंडर बचना चाहिए 3 बचना चाहिए। और इसके साथ ही जब 9 से डिवाइड करे तो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना, 9 से जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचने का मतलब क्या है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो 120 इंटू के, इसको भी ऐसे करते हैं, इंटू के प्लस 3, तो k का वैल्यू अगर 1 कंसीडर करोगे तब नंबर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 120 कितना आ जाएगा 120, 120 प्लस 3 123। तो आप देख लो 123 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 9 से देखो वन टाइम में, 9 से देखो वन टाइम में 9 चला गया, और यहाँ पे कितना आ गया 33, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, है ना, 3 बच गया 33, तो 9 से 33 डिवाइड होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो एक काम करो, k का कुछ और वैल्यू कंसीडर करो, k का वैल्यू 1 नहीं हो रहा है तो 2 कंसीडर करो, 2 नहीं हो रहा है तो 3 कंसीडर करो। आपको इस तरीके से जो है अप्रोच करना है, ठीक है। तो देखो अगर आपका ये नहीं हो रहा है, मतलब 123 आपका आंसर नहीं हो सकता, 123 जो है ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपको करना क्या है, आपको फिर k का कोई और दूसरा वैल्यू कंसीडर करना है, k का वैल्यू अगर 2 कंसीडर करोगे तो 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और 240 प्लस 3 कितना होगा 243, लेकिन 243 देखो यहाँ पे ऑप्शन में है, तो 243 आप चेक करो 9 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 243 बाई 9, 9 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना 2 टाइम्स में 18 आ गया, है ना, 2 बार में 18 आ गए, और 24 से फिर यहाँ रिमेनिंग कितना जाएगा, 18 2 20 और 4 6 63, और 9 के टेबल में 63 आता है क्या, सो 9 7 63 7 टाइम्स में 63 आता है, मतलब देखो ये 27 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है तो ये हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 243 ना। तो यहां पे अब देखो द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 16 18 20 25 लीव रिमाइंडर एज 4 इन ईच केस बट डिवाइडेड बाई 7 नो रिमाइंडर। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा छोटा सा लीस्ट नंबर बताओ जो कि इन सब से डिवाइड करेंगे तब जाकर 4 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन जब 7 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। प्रोसेस क्या है, अगेन सेम, तो 16 18 20 25 पहले ले लो इनका एलसीएम। तो मैं एक काम करता हूँ 2 से अगर करता हूँ तो 8 बार में 9 टाइम्स में 10 बार में और 25 तो ऐसे आ गया, ठीक है। फिर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे 5 से करते हैं तो 8 9, यहाँ पे 2 टाइम्स में, यहाँ पे 5 टाइम्स में, फिर फर्दर 2 से मैं करता हूँ तो 4 टाइम्स में 9 आ गया, 1 टाइम्स में, और इधर में कितना 5, और तो नहीं होगा, देखो 4 है 9 है 5 है, अलग अलग नंबर है। तो एलसीएम कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके चेक करो, एलसीएम कितना आ गया 5 2 जा 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 80 80 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 बस 720 720 को 5 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो 720 इंटू 5, तो 0 15 10 का 0, हाथ में 1 7 35 36 3600 3600, तो हमारा ये एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि इस नंबर को, आपको नंबर ये बताना है कि जिससे डिवाइड इन सब से करेंगे तो 4 रिमाइंडर बचना है, और 7 से करेंगे तो रिमाइंडर कोई नहीं बचना है। तो इसके प्रोसेस क्या है, अगेन से प्रोसेस वही है 3600 इंटू 7 इंटू के, सॉरी इंटू के प्लस 4। अब ये जो है के का हमें अलग अलग नंबर कंसीडर करना है जो, ताकि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो के को अगर देखो यहाँ पे 3600 है ना, के को अगर आप एक बार के लिए यहाँ पे नंबर देखो 1700 1800, देखो 17,000 18,000 के आसपास का नंबर है ना, तो 36 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट 18,000 के आसपास का नंबर आ जाए। तो आप देखो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तब तो 36,000 के आसपास का नंबर आएगा। इस नंबर को अगर के का वैल्यू 10 मानते हो तब तो 36,000 के आसपास का नंबर आएगा। तो वो तो नहीं, हमें 5 से के का वैल्यू 5 कंसीडर करते हैं हम लोग। तो इसको अगर 5 कंसीडर करते हैं के का वैल्यू, तो देखो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा इसको इरेज कर दूं, 3600 इंटू 5 करना है ना, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 3600 इंटू के प्लस 4। तो के का वैल्यू क्या कंसीडर करूंगा मैं, 5 कंसीडर कर रहा हूं, तो 36 इंटू 5 कितना आ गया, 6 5 30 का 0, हाथ में 3 5 3 15 16 17 18 18, और ये 2 जीरो ऐसे ही आ गए,
है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 18,000 आ रहा है, अब प्लस 4 तो कितना आ जा रहा है, 18,004 हो जाएगा, है ना, 18,004 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18,004 कोई आंसर ऑप्शन में है क्या? हाँ देखो ये है, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। क्योंकि देखो और तो कोई दूसरा होगा नहीं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 4 ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो देखो कितना आसानी से आराम से हो जाएगा। आपको बस एलसीएम निकालना है, आपको फास्ट तरीके से आपको एलसीएम निकालना है, और फिर उसके बाद में ये वाला जो फॉर्मेट है इसमें डाल देना है। अब पैटर्न को याद रखो, पैटर्न कैसा क्वेश्चन है ना, आपको लीस्ट नंबर पूछ रहे हैं जो डिवाइड होगा, इनसे डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इस केस में आपको इस तरीके से बनाना है। पैटर्न को आप याद रखने का कोशिश करो, पैटर्न वाइज तब आप जाके कुछ काम बनेगा आपका। टाइप 8 के अंदर में ही देखो, टाइप 8 का सी थोड़ा सा अलग वेरिएंट है, हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां देखो, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 9 लीव 0 रिमाइंडर इन ईच केस, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लीव रिमाइंडर 7। यहां उल्टा है, यहां पे क्या बोल रहा है कि इनसे जब डिवाइड करेंगे तब जाके 0 रिमाइंडर आएगा, और 13 से जब डिवाइड करेंगे तब जाके रिमाइंडर 7 आएगा। तो देख लेते हैं, पहले जिनसे डिवाइड करना है ना, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं ना, 4, 6, 8, 9, उनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो पहले उनकी एलसीएम ले लेते हैं हम लोग हमेशा। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके बाद में क्या आएगा, 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में 9 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, सो 1 टाइम में 3 आ गया, 2 टाइम्स में, और यहाँ पे 9 आ गया। फिर उसके बाद में फिर 3 से डिवाइड करते हैं, तो 1, 1, 2, 3, और तो होगा नहीं। एलसीएम कितना आ गया, चेक करो, एलसीएम कितना आ गया। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 72 आ जाएगा, 72। तो 72 आ गया हमारा एलसीएम, है ना। अब हमारा फॉर्मेट क्या होना पड़ेगा, फॉर्मेट होना पड़ेगा 72 इंटू के प्लस। अब यहाँ पे देखो 7, यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस केस में तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0 है, यहाँ पे देखो 0 रिमाइंडर बचना चाहिए। रिमाइंडर 7 तो इसके लिए बोल रहा है, 13 के लिए बोल रहा है। तो आप देखो यहां पे कैसे करेंगे, पहले आप एक बार इसी नंबर को ही चेक कर लो, तो ये तो और आसान है। आप नंबर को थोड़ा देखो, 72 तो ऑफकोर्स इन सबसे डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि एलसीएम अगर है तब तो 4, 6, 8, 9 सबसे तो डिवाइड डेफिनेटली होगा। और 13 से अगर तुम 72 को अगर डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, तो 13 के टेबल में 5 बार में तो 65 आता है ना, 65 आ जाता है 5 बार में, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 ही तो बचता है। तो ये तो बिना कुछ किए ही हो गया, रिमाइंडर 7, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 ही हो जाएगा, है ना, आगे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी 13 से 65 आएगा 5 बार में, 65 आ जाएगा, और 65 के बाद में रिमाइंडर जो है वो 7 आ गया। नाउ ये अब नया टाइप देखते हैं, टाइप 9। टाइप 9 देखो, ये टाइप आज ये वाले वीडियो में टाइप 9 का देख लेंगे हम लोग, नेक्स्ट वाले वीडियो में टाइप 10 में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम लोग वो आपके बेल बजने का, ट्रैफिक लाइट वाला, या फिर आपके जो रनिंग वाला जो है सर्कुलर ट्रैक में जो रन करते हैं वो कितने देर के बाद मिलेंगे, वो वाले पैटर्न जो होते हैं ना, उसको हम लोग टाइप 10 में अगला वीडियो उसी का आने वाला है। तो ये टाइप 9 हम लोग समझ लेते हैं। The smallest number which when divided by 12 and 16 leave remainder 5 and 9। अब ये देखो पहले से डिफरेंट है, ये क्या बोल रहा है, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा, और 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 बचेगा। तो ऐसा नंबर बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, पहले जिन नंबर से डिवाइड कर रहा है, जैसे 12 एंड 16 ना, एलसीएम ले लो, 12, 16, तो 2 से कितने बार में, 6 बार में, और ये 8 बार में, फिर 2 से 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना 48, एलसीएम आ गया 48, है ना, एलसीएम कितना आ गया 48। लेकिन अब बोल क्या रहा है, देखो कि जब 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूं, 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, और 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 बचना चाहिए। आप एक चीज थोड़ा नोटिस करो, ये दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 12 एंड 5 का डिफरेंस कितना है, 7 है ना। 16 एंड 9 का डिफरेंस कितना है, देखो 7 है ना। ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे कि जिन नंबर भी दिए गए रहते हैं उनके डिफरेंस सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और ये जो डिफरेंस जो होता है ना, इसी को क्या करना होता है, एलसीएम में से माइनस कर लेना होता है। तो 48 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा, 41, 41। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस है ना, ये कांस्टेंट होता है, और इस डिफरेंस को माइनस कर लेना होता है एलसीएम में से। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा। यहां देखो क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा लीस्ट नंबर बताओ जिनको डिवाइड करोगे 4 से, 5 से, 6 से तो रिमाइंडर 1 2 3 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा,
5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। देखो यहां दिया है। अब देखो तो डिफरेंस कितना है, देखो तो यहां पे डिफरेंस 3 का है ना, यहां भी डिफरेंस 3 का है, यहां भी डिफरेंस 3 का है ना। देखो डिफरेंस कांस्टेंट होता है इस वाले केस में। तो करते क्या है, पहले जिनसे डिवाइड करना होता है उनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 5 6 एलसीएम क्या होगा, 2 से डिवाइड करो तो 2 टाइम्स में 5 एंड 3। अब और तो फर्दर होगा नहीं, तो 2 2 जा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 60। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब ये जो डिफरेंस जो होता है ना, जो कांस्टेंट है, इसको क्या कर लेना होता है, माइनस कर लेना होता है। तो 60 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 57। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। देखो टाइप 9 के ही अंदर में एक और ये क्वेश्चन जो है, और ये क्वेश्चन आप उठाकर देखोगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमारी जो है लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझो। यहां क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। आपको 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि इन सभी नंबर से डिवाइड होता हो, और रिमाइंडर जो है ये आपके 11 14 17 20 ये बचता हो। तो पहले देखो 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 11 बचना चाहिए, 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 14 बचना चाहिए, 21 से करेंगे तो 17, और 24 से करेंगे तो 20। अब देखो डिफरेंस हर जगह आपको 4 नजर आ रहा है क्या, देखो डिफरेंस 4 नजर आ रहा है ना, डिफरेंस 4 नजर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिनसे डिवाइड करना होता है पहले एलसीएम निकालना होता है, और फिर उस एलसीएम वाला में से ये माइनस कर लेते हैं, ऐसे करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है, यहाँ पे क्या बोला है कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर भी होना चाहिए, ये भी कंडीशन ऐड कर दिया उन लोगों ने। अगर ये कंडीशन ऐड नहीं करते तो हम लोग तो सिंपली ये जो नंबर जो दिए गए हैं ना, इनकी हम लोग एलसीएम निकाल लेते और फिर उसमें से 4 माइनस कर देते, हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे कंडीशन ऐड कर दिया। क्या कंडीशन ऐड कर दिया कि आपके जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट भी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन करना पड़ेगा। तो पहले तो चलो 15 18 21 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो मैं एलसीएम निकालता हूं 15 18 21 और 24 का। तो यहाँ पे आप देखो 3 से मैं करता हूं तो 5 टाइम्स में, 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, और फर्दर और मैं किससे कर सकता हूं, तो मैं 2 से करता हूं, 5 ऐसे आ गया, 3 7 4, और तो होगा नहीं। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया, देखो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 30 इंटू 3 90, 90 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 9 7 63, 630 है ना, 630, और 630 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये जीरो तो ऑफकोर्स आ जाएगा, 4 3 12 का 2, हाथ में 1, 6 चौक 24 25, 2520। एलसीएम क्या आएगा, 2520 है ना। अच्छा देख लेता हूँ, 0 4 3 12 का 2, हाथ में 1, 6 चौक 24 25, ठीक है। एलसीएम 2520 आ गया। अगर ये कंडीशन नहीं देता तो हम लोग 2520 में से क्या करते, 4 को माइनस कर लेते, आंसर हो जाता हमारा। लेकिन क्योंकि अब बोल रहा है कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर भी होना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक ऐसा नंबर फाइंड करना होगा। एलसीएम तो मिल गया, अब हमें क्या देखना है, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो थोड़ा मैं इसको एक बार इरेज कर लूं, फिर आगे मैं करवाता हूं। 2520 है ना, एलसीएम में साइड में लिख लेता हूं, कितना है 2520। तो आप देखो कितना बोल रहे हैं, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो 4 डिजिट का तो लार्जेस्ट नंबर ये होता है ना, ये होता है। अब हमारा जो नंबर जो है, ये सभी जो नंबर जो है इसको डिवाइड करने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एलसीएम से इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और देखेंगे रिमाइंडर कितना आता है। तो इससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं कितना, 2520 से, तो देखो इससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, यहां पे हो गया, इससे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2520 से इससे अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो देखो ये हम लोग, एक मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, हाँ। तो डायरेक्टली ये कितने टाइम्स में, देखो 2500 के आसपास में है, 4 बार में तो 10,000 हो जाएगा, 3 बार में लेंगे तो 3 बार में कितना आ जाएगा, 0 300, 3 दूना 6, 5 से 15 का 5, हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 7560। तो कितना बच रहा है, देखो 9, फिर 9 में से 6, 9 में से 6 चला गया तो आपका 3, 9 में से 5 चला गया आपका यहाँ पे 2, और फिर 9 में से 7 चला गया आपका, कितना आ गया, सॉरी 9 में से 5 गया तो 4, है ना, 2439। तो हमारा जो नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 2439 आ रहा है ना, 2439 आ रहा है। तो यानी कि ये वाला जो नंबर जो है, अगर 2439 इतना कम होता तो मेरा इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो मैं क्या करूंगा, जो रिमाइंडर बच रहा है ना, इसको इसमें से माइनस करता हूं। तो मैं 1 2 3 4 इसमें से माइनस करूंगा 2439, ठीक है। तो देखो हमारा जो है यहाँ पे
ये जो नंबर जो आ रहा है हमारा, ये 2439, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर लेते है ना, 2439 माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम जो लिया था वो एलसीएम लिया, और एलसीएम में से मैंने क्या किया, एलसीएम में से मैंने ये नंबर ये निकाला। वो क्योंकि यहाँ पे फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बोल रहे हैं, तो इसलिए 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। और इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 टाइम्स में ये आ रहा है, 3 टाइम्स में ये आ रहा है ना। तो इसमें से ये नंबर अगर नहीं होता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता, तो इसीलिए मैं इस वाले नंबर को क्या कर रहा हूं, इसमें से माइनस कर रहा हूं। तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 से 9 गया तो 0, 9 से 3 गया तो कितना आ गया, 6 आ गया, 9 से 4 गया तो 5, 9 से 2 गया तो 7। तो देखो आप नोटिस कर रहे हो, ये तो 7560 यही वाला है ना, 7560 यही वाला नंबर है। तो ये नंबर जो है ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है इनसे, 2520 से। तो इसका मतलब ये है कि ऑफकोर्स इन सब नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी क्या बोल रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर याद है, डिफरेंस डिफरेंस कितना था, 15 और 11 का डिफरेंस है ना, 15 और 11 का डिफरेंस कितना था, 4 था। फिर 18 और 14 का डिफरेंस कितना था, 18 और 14 का डिफरेंस था 4 था, 4 कांस्टेंट डिफरेंस था ना। हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस आता है ना इसको माइनस कर लेते हैं, तो इसमें से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7556। 7556 ऑप्शन में है क्या, आप देखो ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7556। तो ये था टाइप 9 तक, ठीक है। इसके अलावा टोटल जैसे मैंने बताया था 17 से 18 टाइप है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं टाइप 10 लेके आऊंगा, ठीक है। तो टाइप 10 में मैं जो है कुछ और क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, वो सिर्फ टाइप 10 रहेगा, जिसमें हम लोग कैसे क्वेश्चंस देखेंगे, वो ट्रैफिक वाले जो क्वेश्चंस जो होते हैं, या फिर सर्कुलर ट्रैक में जो रनर्स दौड़ते हैं वो वाले, या फिर बेल जो रिंग करती है वैसी वाले क्वेश्चन। ये सब पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये मैं टाइप 10 में लेके आऊंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट एंड शेयर करें। कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ के मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।